हेलो, नमस्ते, राधे राधे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनालिटी नंबर 8 के टैरो रीडिंग के रिगार्डिंग। तो आज हम देखेंगे कि जो लोग 17 को, 8 को और 26 को बॉर्न हुए हैं किसी भी मंथ के, उनके लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं कि अगला 6 महीने उनके लिए कैसे जाने वाले हैं। कार्ड्स मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ। आई विल बी टेलिंग यू कि क्या किस किस एरिया में क्या कैसे कैसे ध्यान देना ज़रूरी है पर्सनालिटी नंबर 8 के लिए। तो पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, जो कि दिखा रहा है कि पर्सनालिटी नंबर 8 जो पीपल हु आर बॉर्न ऑन 8 और 17 और 26 ऑफ एनिमल, वो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं। अपने रिलेशनशिप में हमेशा सोचते हैं कि वो जितना हो सके उतना लव, सपोर्ट, रिस्पेक्ट दूसरे पर्सन को दे। और इस साल आप वो चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे कि दूसरे से भी मिले, बिकॉज आप हमेशा अनरिक्विटेड लव, अनरिक्विटेड रिलेशनशिप में अनरिक्विटेडली अपना जो एफ़र्ट है वो लगाते जाते हो, लेकिन सामने से आपको वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। बट इस साल आप अगले 6 महीने में मे बी एक्सपेक्ट करोगे या आपको रियलाइज़ होगा कि जिन रिलेशनशिप्स में आप बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग बन रहे हो, वही लोग कहीं ना कहीं आपके खिलाफ कुछ बैक बाइटिंग कर रहे हैं, आपको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आपके बारे में नेगेटिव ओपिनियंस क्रिएट कर रहे हैं, किसी और से आपके बारे में बहुत ज़्यादा बुराई कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और बहुत ज़्यादा उनके साथ हो सकता है आप एक ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है। साथ साथ मनी मैटर्स में अगर हम देखें तो मनी मैटर्स में कहीं ना कहीं आप सोचोगे कि हाँ, मनी भी आपको लगेगा कि मनी में भी कुछ, मनी मैटर्स में भी आपको थोड़ी दिक्कत मुझे दिख रही है, आ सकती है कि आप पैसे को लेकर थोड़ा ओवर एनालाइज करोगे कि मुझे इतना ही खर्च करना है या इतना। अब इस साल आप सोचोगे कि मुझे थोड़ा सेविंग्स भी करनी है, ठीक है, या लेकिन बिकॉज ऑफ योर ओवर गिविंग नेचर आप हमेशा दूसरों की हेल्प करते हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे वो इमोशनली हो। तो कहीं ना कहीं कोई पर्सन हो सकता है, ऐसा कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, कोई पर्सन आपके पैसे लेकर वो आपको वापस नहीं देगा, या आप किसी को आप हेल्प करोगे तो वो कहीं ना कहीं उससे आपको एक्सपेक्टेशन होगी कि वो वापस दे, पर वहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है कि वो पर्सन कुछ ना कुछ फ्रॉड, कोई फॉर्जरी भी दिख रही है मनी को लेकर। तो आपको थोड़ा सा मनी मैटर्स में सोचने की ज़रूरत है कि किसी को भी इस साल आप हेल्प करते हुए, जैसे मैंने रिलेशनशिप्स का भी बताया कि रिलेशनशिप में भी इस साल आप रियलाइज़ करोगे कि वो चीज़ जो आप दे रहे हो वो सामने से नहीं मिल रही है, राइट। वो पॉजिटिविटी आपको, वो म्यूचुअल लव, म्यूचुअल रिस्पेक्ट सामने से नहीं मिल रही है। या मनी मैटर्स में भी आपको कुछ घाटा हो सकता है कि किसी की आप हेल्प करो और कोई पर्सन आपको कोई पर्सन से आपको फ्रॉड हो सकता है। तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा बिवेयर रहना है। फिर उसी की वजह से आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि यू हैव अ लैक, आपको कोई यू हैव अ लैक ऑफ मनी। इस साल पैसा आपको लगेगा, पैसे में कहीं ना कहीं मनी मैटर्स में आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करोगे कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तो सिर्फ दूसरों पे लुटाती रही, और अब मेरे पास जब खुद ही नहीं है तो कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस साल कहीं ना कहीं आपको सेल्फ रियलाइजेशन चीज़ें होंगी कि आप थोड़ा सा सेल्फ लव की तरफ भी बढ़ोगे। और कहीं ना कहीं मनी थोड़ा अप एंड डाउन, जैसे मैंने कहा कि पैसा तो आपके पास आता रहता है, 8 नंबर वालों के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है, पर आएगा और फिर जाएगा भी पैसा, ठीक है। तो आपको थोड़ी सेल्फ रियलाइजेशन होंगी इस साल मनी को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर। एंड धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये चीज़ भी दिख रही है कि जो करियर में भी, अगर मैं कहूँ तो करियर में भी जो सक्सेस आप चाह रहे होंगे, जिस तरीके से आपने एक्सपेक्ट किया होगा कि मुझे सक्सेस मिले करियर में, वो भी थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड लग रही है। तो ये साल थोड़ा सा 8 नंबर वालों के लिए करियर फ्रंट में हर एस्पेक्ट में थोड़ा सा अप एंड डाउन वाला रहने वाला है। बट वरी नॉट, बिकॉज जितना आप बिकॉज इस साल आप जो है सेल्फ रियलाइजेशन मोड में आएंगे, आपको समझ आएगा कि सेल्फ लव भी कितना इम्पॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स ये जो साल है वो 8 नंबर का ही है, तो डेफिनेटली 8 नंबर वालों की लाइफ में थोड़े ऑब्स्टेकल्स या प्रॉब्लम्स शनि लेकर आएंगे, बट वो सब आपको लेसन्स देने के लिए ही शनि कर रहे हैं कि आप खुद की तरफ ध्यान दो, आप सेल्फ लव के मोड में आ जाओ। थैंक यू सो मच।